राइट, वी आर लाइव। हाय मेरी जान, कैसान। जस्ट टू लेट यू नो आज का पूरा जो सफ़र है वो कैसा रहेगा। शुरुआत में एज आई ऑलवेज डू, आई रीड योर कमेंट्स। उसके बाद हम सिंगिंग रोल प्ले करेंगे, फिर होगा लफ्ज़ों के मोती, 2-3 शायरियाँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करूँगा, और उसके बाद उफ अब मैं क्या करूँ। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू नो कि आपका वाइबोमीटर क्या है। 10 on 10, 5, 8, -1, 1 on 1, 1 on 1, which is good, 100%, क्या बात है। 1 by 10, that's okay, 0 by 10, that's completely fine। बस तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं, ठीक है। तुम तो बस आओगे, अरे कोई बात नहीं मेरी जान ऐसा कह के चले जाओगे, हमारा क्या। थैंक यू सो मच रोहन, थैंक यू। ओके, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, बट जब लड़के ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बहुत ही अलग लगता है, बट बहुत मज़ा भी आता है। इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज वेरी वेरी इक्वल। जब कोई लड़का कहता है कि हे वश यू लुक रियली क्यूट, फॉर अ गाय टू से दैट टू अ गाय इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड टू रिसीव दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट्स ऑल्सो अ ह्यूज थिंग, एंड आई लव दैट वाइब। सो थैंक यू रोहन फॉर सेटिंग अप दैट वाइब। चलिए, तो इसी बात के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं सिंगिंग बोल से। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत काम करते करते थक जाते हो, एंड इट्स नॉट द फिजिकल पेन, इट्स मेंटल पेन, इट्स द इमोशनल पेन, जिससे आपको ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हुआ, बहुत एफर्ट्स डाल लिए पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैंने कल ही के अनाउंसमेंट में कहा था कि आई वॉज रियली एक्साइटेड फॉर समथिंग, बट वो हो ना पाया। जिस चीज़ को मैं 3 मेजर सिटीज़ में बहुत बड़े तरीके से करना चाहता था, somehow that deal didn't work, and that disappointed me, and that brought all the problems और all the emotional pains, या फिर जो wounds हैं, जो घाव हैं, वो वापस ले आया। या फिर कभी कभार आप रिश्तों को संभालने के लिए भी बहुत एफर्ट्स डालते हो, किसी को समझाना, या फिर वो पेशेंस रखना, या फिर when that person is not listening to you but you still keep yourself very patient, and then you're like okay, enough of this shit, I'm not able to handle this। ऐसा होता है। तो उसी के लिए किसी ने बहुत ही प्यारी पोम लिखी है। थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं, थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं, इसलिए दूर निकलना छोड़ दिया है। पर ऐसा नहीं है कि अब मैंने चलना छोड़ दिया है। यहाँ पे होप की बात है कि थोड़ा सा थक जाता हूँ मैं, इसलिए दूर तक निकलना छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है अब कि मैंने चलना ही छोड़ दिया है। फासले अक्सर रिश्तों में अजीब सी दूरियां बना देते हैं, डिस्टेंस।
फासले अक्सर रिश्तों में अजीब सी दूरियां बढ़ा देते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अब मैंने अपनों से मिलना ही छोड़ दिया है। मिलते हैं, फासले हैं, फिर भी वो सामने से फ़ोन नहीं करते, पर फिर भी हम कर देते हैं, बिकॉज वी नीड दैट इमोशनल टच, ह्यूमन टच। फासले अक्सर रिश्तों में अजीब सी दूरियां बढ़ा देते हैं। हाँ, जरा सा अकेला महसूस करता हूं खुद को अपनों की भीड़ में। सुनने वाली बात है कि हाँ, जरा सा अकेला महसूस करता हूं खुद को अपनों की ही भीड़ में, पर ऐसा नहीं है कि अब मैंने अपनापन ही छोड़ दिया है। यार, बारी बारी जब अपनों के आसपास होते हैं फिर भी आप अकेला फील करते हैं ना, इट फील्स सो वियर्ड दैट, फॉर एन एग्जाम्पल, आप 5 जने हैं ग्रुप में और 4 जने बात कर रहे हैं और आपके सामने कोई देख ही नहीं रहा, आप बोलने का ट्राई कर रहे हो बट नोबडी इज गिविंग यू दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स या फिर अटेंशन, एंड देन यू गो साइलेंट। होता है ऐसा, एंड देन यू फील लाइक, ओके, डू आई इवन एग्जिस्ट हियर? अगर मैं यहाँ पे ना होती या ना होता तो क्या इनको कोई फर्क पड़ता? शायद नहीं, पर फिर भी एक होप जिंदा है। इसलिए हाँ, जरा सा अकेला महसूस करता हूँ खुद को अपनों की ही भीड़ में, पर ऐसा नहीं है कि मैंने अपनापन ही छोड़ दिया है। याद तो करता हूँ सभी को और परवाह भी कर लेता हूँ किसी किसी की। याद तो करता हूँ सबको और परवाह भी कर लेता हूँ किसी किसी की, पर कितनी करता हूँ ये सबको बताना छोड़ दिया। कितनी करता हूँ ये सबको बताना छोड़ दिया है। थोड़ा सा थक जाता हूँ इसलिए दूर निकलना अब छोड़ दिया है। ये बावरे मन की ऐसी ख्वाहिश है कि काश काश उन लोगों ने इतना इग्नोर ना किया होता, तो हमारा इनोसेंस जो है ना, वो हमारा इनोसेंस वैसा का वैसा ही रहता, उसमें इतनी अड़चने ना आती, या फिर वो हमें इतना बौखला ना देते, या फिर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हिला ना देते। काश काश वो चले ना गए होते। हाँ, ये गौरव ने लिखा है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, जिसमें आप किसी को कहना चाहते हो कि देखो, ये रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, बट समटाइम्स ऑब्स्टिकल विल कम एंड दैट वुड एफ आवर माइंड्स लाइक एनीथिंग। बट उसकी वजह से इस रिश्ते को गवा ना देना, उसकी वजह से एक दूसरे को ऐसे जाने ना देना। वैसी कुछ बात है। सुनो, रोज एक काम किया करना मेरी जान, सुनो, रोज एक काम किया करना। मैं अगर गुस्सा करूं तो तुम मुस्कुरा दिया करना। आई नो इट साउंड्स सिली बट हियर मी आउट। मैं अगर गुस्सा करूं तो तुम मुस्कुरा दिया करना। तुमसे दूरी ना तो पहले सह पाया था ना ही अब सह पाऊंगा। तुमसे दूरी ना तो पहले सह पाया था ना ही अब सह पाऊंगा, तो अगर कभी रूठ ना हो तो पहले बता दिया करना। ऐसा हो सकता है? आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, या मैं रूठ गई हूँ या रूठ गया हूँ, बताएंगे पहले से? नहीं, पर फिर भी इत्तला कर रहे हैं कि तुमसे दूरी ना तो पहले सह पाया था ना ही अब सह पाऊंगा, तो अगर कभी रूठ ना हो तो पहले से बता दिया करना। शायद जिंदगी भर का साथ नहीं है हमारी किस्मत में। शायद जिंदगी भर का साथ नहीं है हमारी किस्मत में, पर एक वादा जो था हर वक्त मुस्कुराने का, उसे निभा लिया करना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान में ही मेरी जिंदगी है। शायद मैं नहीं रहूंगा, पर तुम्हारी मुस्कान के जरिए मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। तो एक वादा जो था हर वक्त मुस्कुराने का, उसे निभा लिया करना। अगर कभी ना मिलूं या लौट कर ना आऊं तो गम ना करना। ये बात कहनी अच्छी नहीं लगती है, पर फिर भी मुझे पता है कि शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। PS I Love You फिल्म देखी है? या इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट फिल्म, लाइक दिस लाइन रिमाइंड्स मी ऑफ दैट फिल्म, कि अगर कभी मैं ना मिलूं या लौट कर ना आऊं तो गम ना करना। बस अपने दिल के कोने में हमारी यादों का वो जो किस्सा है उसको हमेशा सजा लिया करना। बस अपने दिल के कोने में हमारी यादों को हमेशा सजा लिया करना। सुनो, हर रोज एक काम किया करना। मैं अगर गुस्सा करूं
तो तुम मुस्कुरा दिया करना, बस यूं ही। इट साउंड्स लाइक अ फेरी टेल, सच्ची नहीं होती है हर किसी की, पर ट्राई करने में कोई हानि नहीं है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट आज का ये सेगमेंट जिसका नाम है उफ अब मैं क्या करूं। वी ऑलवेज गो थ्रू दैट शिट एंड वी जस्ट वांट कि हम उससे बाहर आए। सो लेट मी हेल्प यू। स्प्लिट पर्सनालिटीज से कैसे बाहर निकले जो सोसाइटल प्रेशर के कारण हमारे अंदर आ चुकी है। ओके, आई ऑल्सो हैव दैट स्प्लिट पर्सनालिटी। जैसे कि मैं अपने साथ ही बात करता हूँ तो आई एम बैशिंग माई सेल्फ। इट्स नॉट एग्जैक्टली स्प्लिट पर्सनालिटी, बट समटाइम्स सोसाइटल प्रेशर एज यू मैंशन, तो उसकी वजह से ना हम कैसे हो पर अंदर से गालियाँ निकलेगी, शट अप, ओके गो अवे, यू आर मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल। यू नो, हम एडजस्ट करके एक बार है ना थक जाएंगे, फिर ये कुकर का जो ढक्कन है वो फटेगा। सो व्हेन यू फील वेरी अनकंफर्टेबल अराउंड दोज काइंड ऑफ पीपल, ट्राई अवॉइडिंग सच पीपल। And maybe there are a lot of people like us who avoid going in social functions, but as a social animal वो हमारी नीड है, वो हम उनको जाने नहीं दे सकते। We need to understand कि हमें लोगों के आसपास रहना पड़ेगा ताकि हमारी जो एक वाइब है वो सेटल्ड रहे। पर जब वही लोग हमारी वाइब को बिगाड़े, then make sure that you protect yourself by not getting into that kind of, tell that person on face, side में जाके कि can you just do me a favor? Just don't talk about that. I still remember 2 साल पहले की बात है जब मेरे रिलेटिव्स मुझे ऐसे मेन रूम में मेरे ही घर पे आके बिठा के मुझे ज्ञान देते थे कि बेटा आप शादी कर लो, बेटा सेटल हो जाओ। I want to understand and I have understood that point, but the way they were talking to me, it was like very demeaning. मैंने तो अभी पता है वशिष्ठ को इतना समझाया ना, मतलब मजा आ गया मेरे को तो, पर आपने मुझे नीचा दिखाया, उसके बारे में कौन बोलेगा। इनफैक्ट ही वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो मेरे लिए उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू गेट हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम मुझे अपनी भी पीस देखनी है। सो हाँ, आई मेड श्योर कि मैं उनकी बात समझूँ, विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वो लूँ लेसन, एंड देन आई गिव देम अ फीडबैक। देखो बॉस, आपकी बात सही है, मैं समझ गया हूँ, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस in this way. Let's not repeat this. Find your own ways to communicate. A very nicer way, but make sure that you communicate. ये split personality वाला सिनारियो या फिर वो अंदर वाला गुस्सा पता है कब आता है? जब हम communicate ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो toxicity आ जाती है हमारे behavior में towards those people. They are not bad people, maybe their intention is fine, but the way they are saying is not fine. So how about we come up with a way to tell them कि okay, thank you for the suggestion, but कितनी बार बोलो, छोड़ दो ना, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बट ठीक है मैं समझ गया, बट अभी से रिपीट मत करना प्लीज, थैंक यू। या सर, कोई सच्चा प्यार को भुलाना चाहिए अगले इंसान को खुश करने के लिए, तो क्या करे और कैसे करे? यार रोहन, वो तो एडजस्टमेंट हो गया ना। सो पहले तो ये है कि हम किसी और के लिए एडजस्ट ना करें, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। नाउ सेकंड थिंग, व्हाई आर यू डिसीविंग दैट पर्सन? जस्ट इमेजिन कि आप वही चीज़ को झेल रहे हो, या फिर कोई आपके सामने ऐसे बिहेव कर रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो पुट योर सेल्फ इन देयर शूज एंड देन अंडरस्टैंड कि ओके, आई एम बीइंग अनफेयर टू दैट पर्सन। एंड नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, देन व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दैट विथ अ फुल हार्ट। हम ज़्यादातर पास्ट में इसलिए रहते हैं क्योंकि वी स्टिल वांट दैट थिंग बैक, या फिर कोई क्लोजर नहीं होता है, या फिर दैट पेन इज स्टिल देयर। बट व्हाट इफ दैट न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ टू मेक योर लाइफ बेटर, या फिर दैट पर्सन इज ऑटोमेटिकली मेकिंग योर लाइफ बेटर, तो क्यों ना हम उसके ऊपर फोकस करें। सो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू एम्ब्रेस दोज न्यू बिगिनिंग्स। दैट्स हाउ वी रोल, नॉट रोल, that's how we roll in life. Otherwise you'll be stuck जो कि आप अभी हैं। I hope कि आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी कि खुद के साथ बात करें, कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद के साथ अनफेयर कर रहे हैं, या कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप
आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपके साथ अनफेयर कर रही है, एंड देन फोकस ऑन हाउ कैन यू मेक योर लाइफ बेटर। थिंक अबाउट दिस टुडे, सिट विथ योर सेल्फ एंड टॉक टू योर सेल्फ कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी हो रही है बट आई एम नॉट टेकिंग देम पॉजिटिवली। या प्यार में मजबूरी होती है क्या? होती भी है, पर मजबूर रहना वो उस मजबूत रिश्ते को वीक बनाता है, कमजोर बनाता है। तो पहले तो ये रीजन फाइंड करो कि व्हाई डू यू फील दैट यू आर मजबूर इन दैट रिलेशन। सहना इज नॉट अच्छा कहना। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको क्यों वो मजबूरी लग रही है। यू शुड बी फीलिंग फ्री। व्हेन यू कांट बी योरसेल्फ इन दैट रिलेशनशिप, उस रिश्ते का आगे जाके महत्व घट जाएगा। So try to first identify those problems, those observations. फिर देखो कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सिर्फ illusion है। अगर सच्चाई है then talk to your partner about that कि hey listen, I think we need to talk. कुछ ऐसा problematic नहीं है, but मुझे ऐसा लगता है कि something is bothering me. So let's have a healthy conversation, a partner to partner conversation. I think saying such things would make your life better instead of blaming या फिर just सहना। Communication is the key, as I always say. चलिए, thank you so much for joining. I hope कि आज का लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा। As I always say, hit the like button and subscribe to this channel. Let's make this happen. 3000 subscribers हम जल्द ही क्रॉस कर पाएं। I want to make that happen very soon. And you will help me in that. ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। I will see you on Tuesday right at 9 PM शाम। अपना ख्याल रखिएगा। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।